लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे पीएचपी में, तो उसमें यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम बिल्ड कर लिया। तो ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको एक बार हम लोग रीलोड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि जो फ्रंट एंड है वो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे यूज़र अपना जो स्टूडेंट होगा उसका अपना क्लास एंड उसका नेम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली उसका डिटेल शो किया जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एडमिन लॉगिन। अभी एडमिन लॉगिन के लिए कोई लिंक दिया नहीं। जैसे ये एडमिन लॉगिन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करते ही एक दूसरा सा लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेज लिंक कर देंगे यहाँ पे एडमिन लॉगिन के साथ। तो पेज लिंक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था एडमिन लॉगिन के लिए, यहीं पर हम लोग ये जो है, अभी तो ये नॉर्मल एक हेडिंग है ना, तो हेडिंग को हम लोग एंकर टेक्स्ट बना देंगे, एंकर टेक्स्ट में लगा देंगे इसको, मतलब लिंक हो जाएगा। तब एंकर टेक्स्ट के लिए हम लोग ए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एंकर में आ जाएगा, तब ये लिंक बन जाएगा अपने आप से। और यहाँ पे अभी इसका लिंक देने के लिए क्या लिंक होगा, मतलब इस एडमिन लॉगिन में क्लिक करते ही कौन सा पेज ओपन होगा, उस पेज का यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा href में। तो मैं चाहता हूँ कि login.php नाम से मैं और एक पेज बनाऊँगा और वो पेज ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैंने पेज बनाया नहीं वो, बस अभी यहाँ पे लिंक आ चुका है। इसको रीलोड करो तो लिंक आ चुका है, मतलब नीचे से ये दिख रहा है, मतलब लिंक आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ होगा नहीं, पेज ओपन नहीं होगा, नॉट फाउंड दिखा रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक login.php बिल्ड करेंगे, जो फोल्डर हम लोगों ने बनाया था। तो हम लोग अपना फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने फोल्डर का नेम चेंज कर दिया। स्टूडेंट डाटा था पहले, अभी इसको क्या कर दिया, स्टूडेंट MS कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे login.php इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। बाकी सब ठीक कर लेंगे बाद में, हम लोग रीनेम करेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे, login.php। और ये जो पेज है इसमें जो भी है वो तो पूरा कॉपी किया ना मैंने, तो बाकी सब मैं डिलीट कर दूंगा। login.php पेज में से ये सब कंटेंट मैं हटा दूंगा। फॉर्म रहने दो, टेबल रहने दो, टेबल यहाँ तक मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और बॉडी के अंदर ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये भी डिलीट कर दिया मैंने। ये क्लास शुरू होते ही इसका हमेशा शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अभी क्या करना है हम लोगों को, इसमें एक बार चेक कर लेंगे। ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे रीलोड करेंगे इसको, एडमिन लॉगिन। तो अभी ये दूसरा वाला पेज ओपन हो गया और यहाँ पे दूसरा लिख देंगे हम लोग, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एडमिन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ वैसे ही कुछ लिख देंगे, हाँ एडमिन लॉगिन, ठीक है। सेव करते हैं इसको और ये, ठीक है। अच्छा, या तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, हेलो कोई हाँ ना करी थी वो देखो ना, तुम जहाँ तक बोल दो सर, बोल दो उन लोगों, नहीं तो ये चलाता रहेगा। बोला क्लास बाद में करना बोलना, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अभी तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया। अभी यह एडमिन लॉगिन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो अभी इस पेज के लिए भी हम लोग को कुछ फॉर्म बनाना है। इसमें भी क्या है, लॉगिन के लिए फॉर्म बनाना है। लॉगिन फॉर्म मतलब क्या, यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन देना पड़ेगा मुझे कि यूज़र नेम डाले पासवर्ड डाले, तो ठीक है। वो भी मैं टेबल में ही बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा उसमें से मैंने कोड कॉपी किया था, तो उसी के अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और इस बार यहाँ पे एक्शन क्या होगा, इंडेक्स नहीं, इस पेज का नाम होगा। इस पेज का नाम क्या है, login.php। और मेथड तो वही रहेगा, इसको पोस्ट ही रहने दो मेथड, ठीक है। ये पोस्ट रहने देंगे हम लोग login.php। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या बनाएंगे, tr, पहला tr, उसके बाद 3 tr होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसी को कॉपी कर लेंगे, 3 रो होगा, मतलब इसमें 3 रो, ठीक है। पहला जो होगा उसमें क्या आएगा, लिखा हुआ आएगा तुम्हारा
एज लगा देंगे, उसमें पहला जो डाटा होगा उसमें यूज़र नेम आएगा, ठीक है, यूज़र नेम, और इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करते हुए पेस्ट करेंगे यहाँ पे, थर्ड इसको भी कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो TH यूज़र नेम, ये क्या होगा, पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, और इसको क्या, हाँ यहाँ पे एक बटन आएगा, ठीक है, तो इसको खाली रखेंगे, सेकंड में लगा देंगे तब मैच हो जाएगा, वो मैं समझाऊंगा बाद में, इसको अभी फ़िलहाल खाली रहने दो। और अभी तो ऐसे आ रहा है, इसको सेव करके दिखाता हूँ मैं एक बार तुम लोगों को। अभी तो कुछ इस तरह से आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड। तो मुझे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लगाना है ना, समझ में आ रहा है, इनपुट टाइप क्या देंगे, टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम होगा, जैसे यूज़र नेम ही कर देंगे, नेम, ठीक है, नेम मैंने वही रख दिया, और इसमें भी सेम इनपुट लगाएंगे। टाइप क्या देंगे, इस बार टाइप पासवर्ड देंगे, ठीक है, और नेम क्या रखेंगे, नेम भी मैंने वही रख दिया, पासवर्ड। तो कुछ इस तरह से आगे आएगा यहाँ पे, ये यूज़र नेम एंड, ओहो ये बाहर चला गया मेरा, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं, इसमें TD लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये TD होगा इसमें, और इसमें भी ये सेकंड TD होगा, ठीक है, इसमें भी ये सेकंड TD हो जाएगा। सेव करेंगे इसको, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, यूज़र नेम पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन का एक बटन लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से TD के अंदर इनपुट टाइप लॉगिन, ठीक है, TD के अंदर इनपुट टाइप बटन होगा, सबमिट लिखेंगे यहाँ पे, नेम मैंने दे दिया, नेम मैंने लॉगिन ही रखा है इसका। सेव करते हुए इसको चेक करेंगे अभी, तो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे सबमिट ना लिखते हैं, यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे। लॉगिन लिखना है तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी देना है मुझे, वैल्यू प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है, वैल्यू में क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग इन, वैल्यू में क्या लिखेंगे, लॉग इन। तो ये सेव करेंगे इसको, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये तो हो गया तुम्हारा लॉगिन पेज। और चाहे तो तुम यहाँ पे एक बैक बटन भी लगा सकते हो, ताकि यहाँ से बैक करना है कहाँ पे, मेन इंडेक्स पे, होम, यहाँ पे लिख सकते हो होम पेज, होम के, तो होम पेज के लिए अगर लिंक देना है तो यहाँ पे लिख दो। फिर से इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करते हुए इसका ठीक ऊपर लगा दो, ठीक, इसका ऊपर लगा दो, और इस बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये नहीं, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, होम, मतलब मेन पेज, होम पेज, ठीक है। और ये तो लॉगिन पेज हो गया ना, और यहाँ पे क्या होगा, ये index.php, ठीक है, और ये तो अलाइन राइट रहेगा। सेव करेंगे इसको, तो इस तरह से आएगा यहाँ पे होम पेज के लिए। होम पेज मतलब यहाँ पे क्लिक करें तो ये पेज आएगा, मेन पेज, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज, ठीक है। और चाहे तो तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, तुम्हारा जो है कि यहाँ पे तुम लिख दो, जो मेन index.php है यहाँ पे तुम लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो इसको, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होम, ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, यही ठीक रहेगा ना। हो गया, तो हम लोगों ने दो फॉर्म बना लिया, ये होम पेज और ये एडमिन लॉगिन। तो एडमिन लॉगिन से लॉगिन करने के लिए और होम पेज से स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड चेक करेगा, वो तो बाद में आएगा। अभी सबसे पहले हम लोग लॉगिन पेज को बनाना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह का है। सबसे पहले अगर स्टूडेंट एम एस को अगर ऑन किया जाए तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज में क्या है, होम पेज में स्टूडेंट अपना क्लास नेम, क्लास और अपना नेम जब वो प्रोवाइड करेगा तो उसमें से उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नया एंट्री करना है, नया स्टूडेंट का एंट्री करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हम लोगों को, उसके लिए जाना होगा एडमिन पे। और एडमिन पे जब क्लिक किया जाएगा तो एडमिन अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते ही, लॉगिन करते ही एक पेज ओपन होना चाहिए, जो कि एडमिन डैश पेज होगा, जो कि और एक पेज ओपन होगा, जो कि क्या होगा,
एडमिन डैश पेज, मतलब एडमिन डैश पेज में ऑप्शन दिया जाएगा एंट्री करना है कि मॉडिफाई करना है कि डिलीट करना है। और एक पेज बनाएंगे जिसमें एडमिन डैश पेज होगा। तो एडमिन डैश पेज के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, वो कब होगा, जब लॉगिन में क्लिक करने से लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो एडमिन डैश पेज मिलेगा उसको। तो एडमिन डैश पेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक पेज बना लेंगे हम लोग, जो कहाँ पे आएगा, एडमिन के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे और एक पेज बनाएंगे, तो इसी को मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एडमिन में जाते हुए इसका नाम क्या दूंगा मैं, एडमिन डैश, एडमिन डैश, ओके, मतलब मेन एडमिन पेज। और एडमिन डैश पेज को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो एडमिन डैश पेज में कुछ मॉडिफिकेशंस लाना है हम लोगों को। एडमिन के अंदर जो एडमिन डैश पेज है, तो ये तो एज इट इज़ हो गया ना, तो इसमें भी फॉर्म रहने दो, कोई बात नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। और इसका हम लोग क्या रखेंगे, एक्शन, इसी पेज का नाम रख देंगे एडमिन, बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, एडमिन डैश। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एडमिन डैश लिख देंगे। लॉगिन के जगह पे एडमिन डैशबोर्ड लिख देंगे, DASHBOARD, ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड। एंड उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिन डैशबोर्ड, और कुछ लिखना। अच्छा, इस पेज को, अच्छा यहाँ पे हम लोग को ये होम रहने दो, क्योंकि जगह जहाँ पे जाए होम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एडमिन डैश पेज को यहाँ से एक बार ओपन करके देखते हैं हम लोग। एडमिन एल हो गया, एडमिन डैश .php। तो ये पेज, स्पेलिंग शायद गलत हुआ मेरा, हाँ, ये एडमिन में नहीं है, कहाँ पे, स्टूडेंट एमएस में नहीं है, ये स्टूडेंट एमएस के अंदर एक फोल्डर है एडमिन, उसके अंदर है, समझ में आ रहा है, उसके अंदर है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एडमिन डैशबोर्ड, ठीक हो गया। और होम में क्लिक करने से होम में आएगा। हाँ, ओ अच्छा, दिया नहीं है ना, एडमिन डैश का है, नहीं, अभी वो होगा, वो बाद में होगा वो सब, ठीक है। तो इसको अभी रहने दो। तो अभी तक ये कुछ फंक्शनलिटी हुआ नहीं भी, जैसे हम लोग पेज को बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडमिन डैश जो पेज है ये ऐसे ही डायरेक्ट आना नहीं चाहिए, ये जो जब लॉगिन करेगा तभी आना चाहिए, बिना लॉगिन का ये पेज ओपन नहीं होना चाहिए। तो अभी तो हम लोग डायरेक्ट इसको ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से फंडा होगा, बाद में करेंगे उसको हम लोग। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। कहाँ गया ये, क्योंकि अभी देखो, अभी करना क्या हम लोग को, ये एक डाटाबेस बनाना है यहाँ पे। अभी सेकंड जो मेन काम हो गया, अभी मेन पेज तो अभी एडमिन डैश का भी छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, सिर्फ ये दोनों पेज में ध्यान देते हैं हम लोग। एडमिन लॉगिन में जाएंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डाला जाएगा, लॉगिन में क्लिक करते ही एडमिन डैश ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए लॉगिन में क्लिक करते हैं, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड कहीं ना कहीं जाके वेरीफाई होगा, तो उसके लिए मेरे पास एक डाटाबेस होना चाहिए, तो मुझे एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डाटाबेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 127 ये जो ब्राउज़र में जाते हुए यहाँ पे टाइप करेंगे, मतलब MySQL जो डाटाबेस है उसको ओपन करना है। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, PHP MyAdmin, PHP MyAdmin, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाटाबेस बनाएंगे हम लोग। डाटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डाटाबेसेस में जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद डाटाबेस का नेम देना है। तो नेम हम लोग जिस नेम से हम लोगों ने फोल्डर को बनाया था उसी नेम से डाटाबेस बनाएंगे हम लोग, स्टूडेंट MS, ठीक है ना, स्पेलिंग स्टूडेंट MS, और बस क्रिएट कर दो। तो इसी नाम से हम लोग क्या बनाएंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे। और इस डाटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल होगा। टेबल क्या देंगे हम लोग, टेबल का नाम देंगे एडमिन टेबल, क्योंकि उसमें एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड आएगा। तो इस टेबल का नाम क्या बनाएंगे, डाटाबेस तो बना लिया, उसके अंदर क्या होगा, टेबल होगा, और टेबल का नाम मैंने क्या दिया, एडमिन। और इस टेबल में कितना रिकॉर्ड होगा, कितना मतलब कॉलम होगा, एक तो होगा ID, दूसरा होगा नेम, और तीसरा होगा पासवर्ड। बस 3 ही होने चाहिए मुझे। सो नंबर ऑफ कॉलम कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे, 3, ठीक है। और इसको गो कर दो, तो 3 कॉलम से एक मेरा एडमिन टेबल बनेगा। और इस एडमिन टेबल में तीनों जो कॉलम होगा, इन तीनों कॉलम का नेम क्या होगा, पहला कॉलम का नेम होगा क्या, ID, क्योंकि ID नाम से कॉलम होना ही चाहिए। उसके बाद यूज़र नेम नाम से एक कॉलम होगा, और उसके बाद
पासवर्ड नेम से और एक कॉलम होगा। यूज़र नेम जो तो है वो तो हमारा वेयर होगा, और पासवर्ड को क्या लेंगे हम लोग, इसको भी तुम वेयर लेंगे, क्योंकि पासवर्ड हमेशा नंबर यूज़ करेंगे ऐसी बात नहीं है ना, तो इसमें भी हम लोग इसको वेयर ले लेंगे, और आईडी इंट रहेगा। ठीक है, इसका आईडी का मैंने 2 ले लिया, वेयर यूज़र नेम का मैंने मैक्सिमम स्पेस ले लिया 50, और इसका भी 50 ले लो। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ मैंने ले लिया। आईडी जो होगा वो क्या होगा, आईडी तुम्हारा ये प्राइमरी इंडेक्स होगा। ठीक है, प्राइमरी मतलब आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, आईडी यूनिक होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैंने प्राइमरी कर दिया। समझ में आ रहा है बात। ऑटो इंक्रीमेंट, आईडी अपने आप से इंक्रीमेंट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट, और तो बस इतना सही। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मुझे मॉडिफाई नहीं करना है यहाँ पे। तो नहीं, हो सकता है एक ही होगा, लेकिन मोस्टली हम लोग आईडी को लेंगे। ठीक है, एक ही फील्ड को ले सकते हो तुम, ऐसा बात नहीं, उसको भी ले सकते हो। कितना एडमिन के लिए 2-3 ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा ना। एडमिन के लिए तो इतना ज़्यादा साहब हमारा लिस्ट नहीं रहेगा ना, बस 2-3 यूज़र का लिस्ट रहेगा बस, तो ये बात है। तो वो तो इसमें हम लोग इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आने वाला है। समझ में हो क्या बात। तो ये जो टेबल मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाया, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। सेव करता हूँ और ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल में 3 फील्ड है, आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अभी सबसे पहला काम ये है हम लोग को, यहाँ पे जो हम लोग फॉर्म में जाएंगे, अपना जो पेज है PHP पेज में जाएंगे, उसमें जाते हुए जो एडमिन पेज उसमें जाएंगे, मतलब कौन सा पेज, लॉगिन पेज। और यहाँ पे सबसे पहला काम यह होना है कि जब भी यूज़र अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेगा तो वो डाटाबेस में वो जाके चेक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए कि सही से पासवर्ड यूज़र नेम डाला है कि नहीं। ठीक है, अगर सही से डाला है तो लॉगिन होना चाहिए। तो आज तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत मैं करके देता हूँ। पहले तो हम लोग ये काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो भी डाटाबेस के साथ जो भी कनेक्टिविटी होगा इस पेज का, उसके लिए कहाँ जाना है, PHP में जाना है। कोडिंग क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग का PHP का कोडिंग शुरू हो जाएगा। तो कौन सा पेज, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में हम लोग वही बॉडी के अंदर ही हम लोग PHP का कोड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है बात। ओह हाँ सॉरी, ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करना क्या है कि PHP का कोड लगाना है। तो PHP का कोड लगाने के लिए हम लोग PHP का टैग लगाएंगे सबसे पहले। टेबल के बाहर होगा, सॉरी, ये टेबल के बाहर जाएंगे हम लोग। ठीक है, बॉडी के अंदर रहेगा, मतलब समझ लो। तो PHP, और उसके बाद यहाँ पे MySQL डाटाबेस के साथ अगर जोड़ना है तुमको, तो उसके लिए एक फंक्शन है MySQL_connect। ठीक है, MySQL_connect, ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। MySQL डाटाबेस के साथ अगर जुड़ना है मुझे, तो MySQL_connect फंक्शन को कॉल करना है। तो इसमें हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ पास करना होगा। सबसे पहले वो डाटाबेस कौन सा सिस्टम पे है, उस सिस्टम का URL। तो URL मतलब पासवर्ड, IP एड्रेस। अभी हम लोग का IP एड्रेस क्या है, तुम IP एड्रेस 127.0.0.1 दे सकते हो, या तो यहाँ पे तुम लोकल होस्ट लिख सकते हो फिलहाल। या उसके बाद पहला तो हो गया कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम का IP एड्रेस। फिलहाल इसी सिस्टम में है डाटाबेस, तो इसका मैं लोकल होस्ट या तो 127.0.0.1 दे सकते हो। उसके बाद वो जो डाटाबेस में लॉगिन करने का यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए होता है। बाय डिफ़ॉल्ट में उस डाटाबेस का लॉगिन नेम है रूट, और पासवर्ड वहाँ पे कुछ असाइन नहीं। जैसे तुम लोगों ने वर्डप्रेस में क्या था, याद है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने पासवर्ड ब्लैंक रखा था और यूज़र नेम क्या था, रूट था, तो वही यहाँ पे होगा। यूज़र नेम क्या रहेगा, रूट, और पासवर्ड क्या रहेगा, ब्लैंक। तो ये हो जाएगा, डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। अगला जो है, उस डाटाबेस सर्वर में डाटाबेस क्या है, डाटाबेस का नेम क्या है, स्टूडेंट MS। तो उसके लिए और एक मुझे फंक्शन कॉल करना है, MySQL_selectDB, दिस वन। मतलब उसमें कौन सा डाटाबेस है, उस डाटाबेस के साथ मुझे जोड़ना है। तो डाटाबेस का नेम क्या है, STUDENT, स्टूडेंट MS। जिस नाम डाटाबेस है उससे मुझे कनेक्ट करना है। क्लियर हो रहा है बात। इसको सेव कर लेंगे और इसको एक बार फिर से रन करेंगे। कौन सा पेज को, ये लॉगिन पेज है ना। हाँ,
लॉगिन पेज को एक बार रिलोड करेंगे। अगर इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा है तो मतलब वो सही से ही कनेक्ट हुआ। अगर एरर नहीं आया मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अगर कुछ एरर होता तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा था। समझ में आ रहा है बात? तो जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से नहीं, एडमिन लॉगिन पेज, MySQL_connect स्टूडेंट MS, और इसको मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। पासवर्ड मेरा ब्लैंक रहेगा, जस्ट वेट। हाँ, पेज तो यही है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया। ये जो है ये एक्चुअली एडमिन डैश में आ रहा है कोड, हम लोग को ये कोड लिखना है कहाँ पे है, login.php में लिखना है, ठीक है, इसमें लिखना है। तो यहाँ पे यही तो अधूरा था हम लोग का, यहाँ पे यहीं पे इस कोड को लिखना है, ठीक है, login.php पेज, ठीक है ना। अभी सही है। अभी इसको मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव करते हुए मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये तो मेरा login.php पेज है, एडमिन लॉगिन है। रिलोड करेंगे इसमें तो देखो अगर कुछ एरर हुआ तो यहाँ पे एरर आएगा, देखा ना। समझ में आ रहा है बात? कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो अनएक्सपेक्टेड दिखा, यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है जो भी हो, तो अगर कुछ भी इशू हुआ तो सिंटेक्स एरर क्या है, यहाँ पे ये सेमीकोलन नहीं है। अगर मेरा कोडिंग में कुछ भी इशू होगा तो वहाँ पे एरर दिखाएगा, तो अगर कुछ भी इशू नहीं है तो एरर नहीं दिखाएगा। तो MySQL सिलेक्ट भी इसको मैं फिर से सेव करता हूँ, इसको एक बार मैं फिर से रिलोड करता हूँ। तो मतलब देखो यहाँ पे अभी एक्सेस डिनाइड फॉर जो भी हो, पासवर्ड मेरा अच्छा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अभी पासवर्ड को, एक सेकेंड, मेरा पासवर्ड तो वहाँ पे ब्लैंक है, रिलोड करेंगे, अभी नहीं है देखो। तो अगर कुछ भी गलत हुआ तो एरर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक पासवर्ड दे दिया था। ब्लैंक मतलब एक वाइट स्पेस दे दिया था, तो वाइट स्पेस भी पासवर्ड के हिसाब से डील किया जाएगा, यस। तो अभी मैंने पासवर्ड दिया नहीं, तो मेरा सही से डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, मेरा सही। अगर मैंने गलत पासवर्ड डाला, समझ लो कुछ मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, पासवर्ड मतलब क्या है, डाटाबेस के साथ लिंक नहीं हो रहा है। अगर सही पासवर्ड डाला मैंने, सही, अभी क्योंकि मेरा पासवर्ड तो असाइन है नहीं ऑलरेडी, तो ब्लैंक रखा इसको मैंने, तो मतलब डाटाबेस के साथ मेरा कनेक्ट हो चुका है। अभी फर्दर स्टेप क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लॉगिन बटन, जो लॉगिन बटन के लिए क्या लगाएंगे, कोड लगाएंगे। वो तुम लोग को पता है लॉगिन बटन के लिए कोड कैसे लगाना है, तो वही फिर से तुम यहाँ पे लगा दो, क्या, इफ इससेट वाला कमांड लगा दो, ठीक है। इफ इसमें क्या आएगा, इससेट $_post, समझ में आ रहा है ना, जैसे हम लोग पहले किया था $_post, और उसके बाद कौन सा बटन, यहाँ पे लॉगिन, बटन का नेम क्या है, लॉगिन, तो बटन का नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर लॉगिन बटन में क्लिक हो, अगर लॉगिन बटन में क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, तो एक यूज़र नेम नाम से मैं एक वेरिएबल मैंने ले लिया, $यूज़र नेम, ठीक है, दो वेरिएबल लिया, एक तो मैंने यूज़र नेम लिया और दूसरा मैंने क्या लिया, $पासवर्ड, $पासवर्ड। और इसमें मैं क्या रखूँगा, जो यूज़र नेम फील्ड में जो भी टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू आ रहा है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे पहले क्या था, मैंने फील्ड का नाम क्या था, यूज़र नेम था, ठीक है, यूज़र नेम, और लॉगिन इसमें क्या आएगा, पासवर्ड। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे असाइन होगा और इसमें जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे असाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको सेव करते हैं, एक बार रिलोड करते हैं हम लोग इसको। अच्छा, हाँ, कुछ एरर आ रहा है, उसको ठीक करेंगे अभी हम लोग। क्या आ रहा है, इफ, हाँ, यहाँ पे नहीं दिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको ठीक करेंगे अभी, रिलोड करते हुए फिर से यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो अभी ठीक है। उसके बाद अगर पासवर्ड डाला जाए, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो कहाँ पे आएगा वो, यूज़र नेम वेरिएबल में आएगा और पासवर्ड जो है पासवर्ड वेरिएबल में आएगा, लॉगिन बटन को प्रेस करते ही। एक बार सिंपली मैं एक बार यहाँ पे इको करता हूँ, मैं चेक करूँगा सही से आ रहा है कि नहीं। इको यूज़र नेम क्या, यूज़र नेम, अगर सही आ रहा है कि जो उसको चेक करना है, $यूज़र नेम, ठीक है। इसको रिलोड करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यूज़र नेम डाला, सपोज ऐसे ही मैंने डाला एडमिन, पासवर्ड डाला
जस्ट कुछ टाइप कर दिया और लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब क्या लॉगिन बटन अपना काम कर रहा है और मेरा कोड में भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया लेकिन डाटाबेस के साथ मैंने वेरीफाई नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो लॉगिन बटन में जस्ट एक ही काम हो रहा है कि पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब सही से एंट्री हो रहा है मेरा यहाँ पे, सही आके असाइन हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है, मुझे इको नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, पहले डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद मुझे डाटाबेस में एक क्वेरी लॉन्च करना है। क्वेरी डाटाबेस में क्या करना पड़ेगा अभी, अच्छा उससे पहले डाटाबेस में एक क्वेरी लॉन्च करना होगा। एंड ठीक है, ये पार्ट हम लोग अगला क्लास में करेंगे, अभी टाइम हो चुका है बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे रहने दो, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन। ओके, ये तो वही ऐसा है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक है, ख़त्म कर देंगे इसी महीने में ही। मतलब 25 से मेरा बंद रहेगा, मतलब वो लोग चला जाएगा तुम लोग 24 से। ओह सॉरी